परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। वे खुद तय करते हैं सफर आसमानों की। जो लोग रखते हैं हौसला आसमान को छूने की, उन्हें भय नहीं होती गिर जाने की। जी दोस्तों, इसी तरह से हर वीडियो से पहले एक मोटिवेशनल सेंटेंस जानने के लिए और गुड नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे गुड नॉलेज चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिकली मैथ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसे सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम इसको हम लोग सेकेंडों में हल कर सकते हैं जिस टाइप का मैथ यहाँ पर दिया गया है। जिसे देखिए, इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका 17, इसका हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 5 और 6 के बीच, और इसका आंसर हो जाएगा 19 और इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 31/32। जी दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी इतना ही तेजी में सेकेंडों में इस तरह के मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल इजी है, बस वीडियो को बिना स्किप किए और लगातार देखते रहिए। देखिए, आप भी इसी तरह से इस तरह के मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इस रूट में जो है अंक, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा तो 49 का हो जाएगा 7 और 7 ऐड हो जाएगा 74 में, तो 74 और 7 हो गया 81 और 81 का वर्गमूल हो जाता है 9। 9 हो जाएगा ऐड इसमें और 616 और 9 625 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 और 25 ऐड हो जाएगा इसमें और 11 और 25 होता है 36 और 36 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो आंसर हो गया 6। उसी तरह से इसको 169 है तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 13 12 जुट जाएगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 और 95 जुट जाएगा तो हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10 और 10 जाकर 279 में जुट जाएगा तो हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। देखिए कितना इजी है, बस इधर से काम करते जाना है। आप लोग इसको कीजिएगा, इतना ही तेजी में आप लोग बना सकते हैं। इसको देखिए, ये थोड़ा टाइप अलग है। इस तरह का यदि रहता है जैसे सब रूट में है, सब एक जैसा अंक है और ये अनंत तक है, डॉट 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 अनंत तक। तो इस तरह से यदि हो रहता है अंक, कोई एक ही अंक बार बार आता है और अनंत तक, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंक है बीच में उसका हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 6 है तो 6 का एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसमें दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 हो। कितना हो? 1। जैसे इसको 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 2 और 3 का अंतर कितना हुआ? 1। तो ऐसा गुणनखंड लिखना है जिसका अंतर कितना हो? 1। जैसे 2 3 6 तो 1 अंतर आ गया। तो अब देखना यहाँ पर प्लस है या माइनस है। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस प्लस, सब में प्लस है तो जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला गुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना इजी है, आप लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिया है √20 सब माइनस में है, सब रूट में है और ये भी कहाँ तक है? अनंत तक। जी दोस्तों, इस तरह के जो भी देगा सब अनंत तक देगा, तो ये भी अनंत तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग 20 का गुणनखंड करेंगे। 20 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना हो? सिर्फ और सिर्फ 1। तो 20 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तब 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5। देखिए 4 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। तो एक ऐसा गुणनखंड लिखें जिसका, दो ऐसे गुणनखंड लिखें इसका जिसका अंतर कितना है? 1। तो इसमें अब देखेंगे यहाँ प्लस है या माइनस, तो चूंकि माइनस है इसलिए इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4
और इसका आंसर हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ देखिए √23 √23 √23 सब √23 है। अब बताइए इसका √23 का गुणनखंड निकालेंगे, √23 का, तो √23 का यदि हम 23 का केवल गुणनखंड निकालेंगे, ऐसा गुणनखंड जिसके बीच का सिर्फ और सिर्फ एक अंतर हो, तो इस तरह से कोई भी इसका गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसको हम लोग 23 को इस तरह निकालेंगे तो 1 गुना 23 ही लिख सकते हैं, जिसका बीच का अंतर कितना है 22। इस स्थिति में क्या किया जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसे √23 है और यहाँ प्लस है, तो इस स्थिति में जब प्लस रहता है तो हम लोग √23 से यानी 23 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे 23 से ज्यादा की ओर। तो 23 से ज्यादा एक ऐसा अंक देखेंगे, यानी सबसे पहला अंक ऐसा अंक जिसका गुणनखंड करने पर दो गुणनखंडों के बीच सिर्फ एक का अंतर हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो इससे आगे बढ़ते हम लोग, तो 23 के बाद है 24 25 26 27 28। देखते चलिए, इसको करेंगे तो 6 गुना 4 यानी 4 गुना 6, तो अंतर हो जाएगा 2 का। 4 6 24, तो अंतर हो गया 2, तो इसको नहीं लेंगे। 5 5 25, इसमें 0 का अंतर हो जाएगा। इसका लेंगे 26 का तो नहीं हो पाएगा, 27 का भी, 28 का भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे सबसे पहला गुणनखंड अंक कौन होगा जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो आगे जब बढ़ते हैं तो आता है 30, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए तो कितना हुआ, 5 गुना 6 6 5 30, और इसके बीच का अंतर कितना है 1। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 और 5 के बीच, यानी इसका आंसर आएगा 5 और 6 के बीच। अगर माइनस में रहता है, जैसे यहाँ पर प्लस के जगह पर यदि माइनस में हो तो क्या किया जाएगा, नीचे की ओर, जैसे 23 है, अगर सब यहाँ माइनस हो, उस स्थिति में हम लोग इससे नीचे की ओर आएंगे और वह सबसे पहला अंक कौन होगा इससे कम जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो जाए। तो इससे नीचे यदि हम लोग आते हैं तो 22 का नहीं हो पाएगा, 21 का नहीं हो पाएगा, 20, देखिए 20 आता है जिसका 5 गुना 4 गुणनखंड और इसका अंतर कितना है 1 है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका 4 और 5 के बीच, यानी इसका अगर माइनस में रहता तो इसका आंसर आता 4 और 5 के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है गुना, जैसे √19 √19 √19 √19, इस तरह से केवल रूट में दिया गया है और ये भी इन्फिनिटी तक है। तो इस स्थिति में जो दिया रहेगा और अनंत तक हो तो वही आंसर हो जाएगा, वही अंक इसका। अगर मान लीजिए यहाँ 15 है सब गुना में है तो यही आंसर हो जाएगा। तो 19 दिया है तो यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जब एक ही अंक हो रूट में और सब गुना में हो, लेकिन यहाँ अनंत तक नहीं हो, जैसे यहाँ देखिए डॉट डॉट दिया गया है अनंत तक, लेकिन इसमें अनंत तक नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो अंक रूट में है उसको लिख लिया जाता है। तो अंक 5 रूट में है तो इसको लिख लिया जाएगा, और इसके बाद में देखेंगे कि ये रूट कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग ऐसे गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। फिर से देखिए 5 जगह 1 2 3 4 5, अगर एक यहाँ 5 नहीं रहता, 1 2 3 4, अब रूट की संख्या कितनी हो गई 4, तो इस तरह से गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 16, और उसके ऊपर एक कम कर देंगे 15, यही आंसर हो जाएगा। अगर एक और यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 के पावर हो जाएगा, एक 5 इसमें से लिख देंगे, उसके बाद में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ इसका 32 नीचे हो जाएगा, इससे एक कम ऊपर, यानी 31/32। अगर एक 5 और यहाँ रहता तो 5 के पावर देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो नीचे हो जाता है 64 और ऊपर हो जाता कितना 63, एक कम। तो देखिए कितना इजी है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सब पर फिर से अलग अलग प्रेस्टिक करा दे रहे हैं।
ये दो टाइप बहुत इजी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और इस पर अभ्यास के लिए बता रहे हैं फिर से। जैसे मान लीजिए 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 है और इसी तरह से अनंत तक है। देखिए इस स्थिति में क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो देख रहे हैं एक ही अंक सब रूट में है और अनंत तक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो अंक है उसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 72 का। तो 72 का सबसे पहले देखेंगे क्या कोई ऐसा गुणनखंड है जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 9, 9 8 है 72 और इसके बीच सिर्फ 1 का अंतर है। अतः इसमें अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी इसका आंसर आएगा 9। तो चलिए इस पर यदि आपको इस तरह से हम दे बनाने के लिए 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 और ये है आपको अनंत तक, तो आप इसका आंसर कितना बता सकते हैं, तेजी में बताइएगा। देखिए 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, जितना हम बताए हैं उस तरह से। 5 है, 5 गुना 6 इसको लिख सकते हैं, 30 को 6 5 30 और प्लस में है तो आंसर इसका हो जाएगा 6। कितना इजी है। आगे देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए है इस तरह से 56 प्लस 56 है अनंत तक है, तो अगर ये माइनस में मान लीजिए है, माइनस में प्लस वाला हो गया माइनस में, तो सबसे पहले 56 सब जगह एक ही अंक है। उसके बाद में क्या किया जाएगा, 56 को एक ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे जिनके बीच का अंतर कितना है 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 8, 7 8 है 56 हो जाता है और इनके बीच कितना का अंतर है 1 का। तो चूंकि ये माइनस में है, उसके बाद यहाँ देखेंगे माइनस में, अगर प्लस में रहेगा जैसे इसको लिख सकते हैं 8 गुना 9, तो प्लस में है तो इसका आंसर हो जाएगा 9, लेकिन ये है माइनस में इसलिए कम वाला आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 7। देखिए कितना इजी है। उसके बाद चलिए यदि ऐसा अंक बीच में हो, ठीक है, यहां पर माइनस इस तरह से आएगा, बीच में ऐसा अंक हो जिसके गुणनखंडों का अंतर किसी भी स्थिति में 1 नहीं आ रहा है। जैसे देखिए मान लीजिए यहां पर लिखा गया है √18 ठीक। अब देखिए फिर प्लस में इसी तरह से आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर 18 एक ही अंक बार बार है, लेकिन 18 का अब ऐसा गुणनखंड हम लोग लिखेंगे जिनके बीच का अंतर कितना है 1। तो इस तरह का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा जिनका बीच का अंतर 1 हो। जैसे इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं तो 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, फिर 6 गुना 3 या 6 गुना 3 या 9 गुना 2, एक ही बात हुआ, फिर रिपीट कर रहा है यहाँ से। तो देखिए इनके बीच में 17 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है। इस तरह से किसी भी स्थिति में एक अंतर नहीं आ रहा है, उस स्थिति में देखिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले जो 18 अंक है अगर यहाँ प्लस में होगा, देखिए सब प्लस में दिया है, फिर प्लस माइनस देखना है, अगर प्लस में होगा तो इससे आगे की ओर जाएंगे यानी ऊपर के अंक, तो 18 से ऊपर ऐसा अंक ढूंढा जाएगा जिनके गुणनखंडों के बीच 1 का अंतर हो। जैसे देखिए 18 के बाद 19, 20, तो 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 5 20 और इनके बीच का अंतर कितना है 1 है। तो जो अंक रहेगा उससे ऊपर यदि प्लस में हो,
यदि यही माइनस में रहेगा तो उससे नीचे की ओर आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसका उदाहरण दे रहे हैं, पहले इसका आंसर देखिए। तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5 के बीच। तो इसका आंसर हो गया 4 और 5 के बीच। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए प्लस है और एक ही अंक है और जिसका गुणनखंड के बीच एक का अंतर नहीं आ रहा है, तो इससे ऊपर सबसे पहला अंक देखेंगे कौन है जिनके गुणनखंड के बीच एक का अंतर हो। तो 18 से ऊपर जा रहे हैं तो 19 के गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो इसके बीच का अंतर एक नहीं आएगा, लेकिन 20 को ऐसे 4 गुना 5 करेंगे तो इनके बीच का अंतर एक आ गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा जो गुणनखंड है दोनों, उन्हीं दो बीच इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो दिया गया होगा। चलिए अब इस पर जैसे मान लीजिए है ऐसे है 14 माइनस 14 रूट 14 अनंत तक, ये भी है। तो अब एक ही अंक है सब अंदर और बार बार वही अंक आ रहा है और अनंत तक। तो इस स्थिति में हम लोग 14 का ऐसा गुणनखंड लिखेंगे जिनके बीच एक का अंतर हो। तो इस तरह से कोई भी स्थिति संभव नहीं है। जैसे 14 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 14 या 2 गुना 7, इसके बीच 5 का अंतर है, इसके बीच 13 का अंतर है। तो किसी भी स्थिति में ऐसा लिख पाना संभव नहीं है जिनके बीच का अंतर एक हो। इस स्थिति में देखेंगे यहाँ माइनस है प्लस, तो चूंकि यह माइनस है, इसके पहले वाला प्लस था, तो 14 से ऊपर हम लोग 18 से ऊपर गए थे, लेकिन ये माइनस है इसलिए अब 14 से कम यानी 14 से नीचे की ओर आएंगे। तो 14 से जब नीचे की ओर आएंगे तो इसके नीचे 13 है, 12 है, 11 है। अब सबसे पहला जो अंक मिलेगा जिसका गुणनखंड करने पर उन दो गुणनखंडों के बीच एक का अंतर आ जा रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो चूंकि 14 से कम 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 4, यानी 3 चौका 12 और इसके बीच का अंतर कितना है, 1। इसलिए हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। तो इसका आंसर हो गया 3 और 4 के बीच। कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में इसको, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप है, जैसे गुना वाला। प्लस और माइनस वाला हर तरह का बता दिए। जैसे गुना हो, जैसे देखिए यहाँ पे है जैसे रूट 19 है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 और ये अनंत तक है। इस स्थिति में यदि एक ही अंक बार बार आ रहा है और यहाँ प्लस माइनस नहीं है यानी गुना है, उसका आंसर हो जाएगा वही जो अंक आया है, अनंत तक होना चाहिए। जैसे ये अनंत तक है और रूट 5 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए रूट 13 हो अनंत तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। बिल्कुल इजी है। अब चलिए मान लीजिए ये अनंत तक नहीं है, उस स्थिति में क्या किया जाएगा। जैसे देखिए रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, ठीक, इसका आंसर क्या होगा। इस स्थिति में जो अंक एक ही अंक जो बार बार रिपीट किया जा रहा है उस अंक को लिख देंगे। उसके बाद में रूट जो है, जितना रूट है उतना बार 2 से गुना करते जाएंगे। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए 4 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 16 और 16 से एक कम कर देंगे, जितना यहाँ आएगा उससे एक कम करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 7 के पावर 15/16। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है रूट 15 रूट 15 रूट 15 रूट 15 रूट 15,
ठीक, तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले एक ही अंक बार बार आ रहा है गुना में, और यहाँ अनंत तक नहीं है। अगर अनंत तक इस तरह से होता, अनंत तक, तो इसका आंसर हो जाता 15, लेकिन अनंत तक नहीं है। उस स्थिति में देखिए एक 15 यहाँ लिख दिया जाएगा, उसके बाद में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इस तरह से गुना कर देना है। गुना 2, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इस 32 को यहाँ लिखेंगे पावर में, और इससे एक कम कर देंगे तो 31, तो ये हो गया 15 के पावर 31/32, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम, अब मुझे आशा हो गया कि आप लोगों को भी वीडियो समझ में आ गई होगी, और जितना भी यहाँ टॉपिक बताया गया है वो समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर आप लोगों को करने के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए सभी टाइप का हो गया, इसको बनाकर आप लोग इसका आंसर नंबर वाइज नंबर लिख लीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब कोई इसका लाभ उठा सके।